बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मुरब्बी कमर साहिब के साथ हमारी मुनाजरा की शराइत तय पा गई थी और ये कल ही की बात है। और जैसा कि आज तारीख है 12 फरवरी 2016, 11 फरवरी 2016 को हमारी डिबेट की शराइत जो है वो तय पाई थी और उसकी वीडियो मैंने आपके सामने पेश कर दी थी। तकरीबन वो आधे घंटे की वो शराइत की एक वीडियो आपने देखी होगी और उसमें मुकम्मल कार्रवाई हमने बयान कर दी थी और हर चीज की ओरिजिनल जो है ना आपको दिखा दी थी ताकि वो महफूज रहे हमारे पास। आज की ताजा खबर ये है कि जनाब कादियानी मुरब्बी कमर साहब मुनाजरे से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। वो कहते ना भाई, हम तो आपके साथ मुनाजरा ही नहीं करेंगे। मुनाजरा से भागने का तरीकाकार उन्होंने ये इख्तियार किया है कि लो जी, तुमने कुछ छिछोरे लड़के पीछे मेरे लगाए हुए हैं, वो मुझे जो है ना वो पता नहीं वो बद कलामियां कर रहे हैं, वो मुझे गालियां निकाल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो मामला तो ये है कि मुरब्बी साहब, आपको गालियां मैं तो नहीं निकाल रहा। मैं मुनाजरा आपने मेरे साथ करना है कि आपने लड़कों के साथ करना है, या मेरी बला से आपको पता नहीं आपने कितने दुश्मन पाले हुए हैं। आपका कौन कौन दुश्मन है, कौन कौन आपको गालियां, मैं तो नहीं हर एक का जिम्मा ले सकता। बात तो आपकी मेरे साथ होनी है ना, मुनाजरा तो मेरे साथ करना है, किसी और के साथ तो नहीं करना। मैं किसी का भाई किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं कबूल करता। ये हमारा ग्रुप है जी, ये कादियानी मुनाजरा ग्रुप, जिसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका चीफ एडमिन हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख से भी तजावुज कर चुके हैं मेंबर्स। अब 1 लाख, कमो बेश 1 लाख बंदे की मैं जिम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता हूं? ये तो एक अकल से जो है ना, शऊर से भी बैद है कि बंदा सबकी जिम्मेदारी ले लो जी। हर बंदा आजाद है, ग्रुप ओपन ग्रुप है, ओपन ग्रुप में जो भी। अब मामला तो ये है कि भैया आ जाए, हम उसी पोस्ट पे चलते हैं जो पोस्ट मुरब्बी साहब ने नीचे अब चली गई है हमारी पोस्ट, उसको तलाश कर लेते हैं कि कहाँ है। ये पोस्ट है जनाब, ये वही पोस्ट है कि मुरब्बी साहब ने चैलेंज दिया था कि आ जाओ भाई, मुझे आपकी, मैं मुनाजरा करता हूं और इन शराइत के ऊपर करता हूं। ये मुरब्बी साहब ने 7 शराइत, ये हाईलाइट मैं कर देता हूं। ये 7 शराइत हमें दी थी कि इन शराइत के ऊपर मैं मुनाजरा करूंगा। ये वही है कि आप ये तारीख वगैरह भी ये देख सकते हैं, टाइम वगैरह के जब इन्होंने वो की थी। आज इन्होंने ये भी हरकत साथ की है कि मुनाजरे से इनकार कर दिए, दूसरा मुझे ऊपर से इन्होंने ब्लॉक कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो पुराने यूजर है वो जानते होंगे कि जब किसी को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो इस तरीके से वो बंदा नजर आता है। ये देखिए, जैसे ये बंदा है जिशान साहब है, मोहम्मद जिशान साहब, ये नीले रंग का नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस बंदे को मैं अगर ओपन करके देखना चाहूं तो इसको देख सकता हूं और इसकी इनकी प्रोफाइल के ऊपर मैं जा सकता हूं, जैसे ये देख ले। लेकिन इनकी प्रोफाइल के ऊपर अगर मैं जाना भी चाहूं तो नहीं जा सकता, क्योंकि इस बंदे ने मुझे अब ब्लॉक कर दी। और ये कादियानी मुरब्बी कमर साहब है, जिन्होंने, इनकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। ये अब इनकी तमाम एक्टिविटीज से मैं महरूम हो गया हूं और इनकी एक्टिविटीज तक मेरी रसाई नहीं, और मेरी एक्टिविटीज तक इनकी रसाई नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे ब्लॉक कर चुके हैं। लेकिन अब मामला तो ये है कि इनकी इसी पोस्ट के ऊपर मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। कमेंट के इख्तियारात भी मुझसे छिन गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये मुझे ब्लॉक कर चुके हैं। जनाब अली मोहतरम, ये डिबेट चली और इसके बाद हमने वो जो वीडियो, ये शराइत की, ये वीडियो हमने बना के यहां लगा दी थी। और ये इनका आखिरी कमेंट था कि मैं आपको डिबेट की तारीख और वक्त व्हाट्सएप पर बता चुका हूं, इंशाल्लाह उस दिन मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। ये आखिरी कमेंट था मुरब्बी साहब का। इसके बाद हमारी ये देखे, जब क्लियर हो गया हर चीज, तारीख तय पा गई और इन्होंने वक्त दिया था 21 फरवरी
2016 बरोज इतवार यूके के टाइम के मुताबिक 4 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे हमारी डिबेट होनी थी। अभी भी हम तो यही करते हैं कि ये करेंगे, लेकिन हम इंतजार करेंगे, आखिरी दम तक इनका इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हम भागने वालों में से नहीं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान नहीं भागा करता, मुसलमान खरा होता है। तो जो बातल होता है, बातल अकीदे और नजरिए वाला, वो भाग जाता है झूठ के, क्योंकि सर पाँव नहीं होते। और इन लोगों ने, ये मिर्जा साहब ने जो मजहब खड़ा किया कादियानियत का, ये झूठ के ऊपर खड़ा किया है। मिर्जा साहब भी ऐसे ही करते थे, वो बड़े चैलेंज दिया करते थे और चैलेंज दे के खुद भाग जाया करते थे। वो एक बड़ा मशहूर वो मुनाजरे का चैलेंज जो पीर मेरे अली शाह साहब को दिया था। पीर साहब तो वो बादशाह मस्जिद में पहुंच गए थे, लेकिन मिर्जा साहब बीच में से गायब हो गए। और उन्होंने भी यही इल्जाम आयद किया था, लो जी पीर मेरे अली के साथ बंदे पड़े आए हैं, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे, तो इस वजह से मैं नहीं आ रहा वहां। तो ये भी देखे जी, अब स्काइप पे मुनाजरा हो रहा है और ये कहीं और बैठे हैं, हम कहीं और बैठे हैं। एक सैटेलाइट सिस्टम के तहत हमने आपस में जुड़ना था स्काइप के ऊपर, वो भी 1 to 1, एक बंदे ने आपस में गुफ्तगू करनी थी और बंदे ज्यादा शरीक भी नहीं होने थे। तीसरा बंदा हमारी गुफ्तगू में शरीक भी नहीं होना था। लेकिन मुरब्बी साहब ने अब क्या किया, अब नीचे आ जाए, इनका जो कमेंट मुझे जो है ना ये मौसूल हुआ है, वो आप देख लें जी। ये वाला कमेंट आखिरी कमेंट था, ये वाला। मैंने ये कमेंट मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूं। ये वो ही है कि जो शरायत मुरब्बी साहब ने हमें दी थी, और इसका ये स्कैन मैंने लगाया है। और स्कैन लगाने के बाद ये जनाब मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि कमर साहब, सबसे पहले आपने ही शरायत मुनाजरा बयान की थी, जिसका सबूत हाजिर है। अब आपने जो मुनाजरे की तारीख और वक्त दिया है, इसके मुताबिक हमसे मुनाजरा करें, आप भागे नहीं। शुक्रिया। ये असल में जरूरत क्यों पेश आई वो भी मैं आपको बता देता हूं, जरूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, हम लिए चलते हैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जानब, जहां पे मुरब्बी साहब ने इनकार कर दिया कि ना भाई मैं तुम जैसे लोगों के साथ मुनाजरा नहीं करता। ये ऑडियो कादियानी मुकालमा वही मुकालमा का ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप के ऊपर, जिसपे हमारी डिबेट जारी थी और हमारी शरायत वगैरह भी तय हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये वो ही शरायत की, जो ये ऊपर मैंने लिंक भी दिया कि आज के शरायत मुनाजरा मुकम्मल वीडियो कार्रवाई इस लिंक पर मुलाहजा की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी ये 3 वीडियो के क्लिप सेंड कर दिए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब। ये कमर साहब का ये कमेंट आया है, इसको आप देख लें। कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि शरायत दरअसल डिबेट से भागने का बहाना है, जबकि आप फिर शरायत की रट लगा रहे हैं। भाई शरायत तो ये तो भाग तो आप रहे हैं, ये तो आप भाग रहे हैं, ये अपने ही असूल के तहत आप भाग रहे हैं। मामला तो ये है कि शर्तें तो सबसे पहले आपने बयान की हैं, हमने तो कोई शर्त बयान की नहीं थी। सबसे पहले आप आए और आपने आके वो 6-7 शर्तें बयान कर दी हैं। उसके बार बार ये देखे वो ही ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये वो ही है कि जो मुरब्बी साहब, कमर साहब, आपने सबसे पहले हमें बयान की थी। सबसे पहले कमेंट ही आपका ये था, और आपने ये 6-7 शरायत इसमें बयान की हैं, और ये आपके सामने इसका ओरिजिनल स्कैन आपके सामने है। और आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जनाब शरायत दर शरायत डिबेट से भागने का बहाना है। तो ये तो आप अपने ही बनाए हुए उसूल और कायदे के तहत भाग रहे हैं, और आप ये हमें क्या स्टोरियां सुना रहे हैं। आगे जी इनकी एक ऑडियो भी आई है, वो भी सुन लें। और ये दोबारा बार बार वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मुरब्बी साहब। आए जी, ये क्योंकि आज सुबह जब मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है, तो ये हमें ऑडियो सुनने को मिली है, इसको भी देख लें। हाँ मुबशर साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी है,
اس میں آپ نے ٹائٹل ہی شرائط دیا ہے، جبکہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ میں ایک اصول ہوگا کہ فریقین اپنے اپنی باری پہ اور اپنے وقت پہ بات کریں گے۔ یہ مربی صاحب کا حلق ادھر سے ہی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو آڈیو کو یہیں سے دوبارہ سنیں، یہ ان کا حلق بات کرتے ہوئے حلق خشک ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرائط کی بات کرتے ہیں، قمر صاحب آپ کمال ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو شرائط وہ آپ کی ابھی دکھاتا ہوں، دوبارہ دکھاتا ہوں، دوبارہ سنیں جی اس آڈیو کو۔ مبشر صاحب، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں آپ نے ٹائٹل ہی شرائط دیا ہے، جبکہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ میں ایک اصول ہوگا کہ فریقین اپنے اپنی باری پہ اور اپنے وقت پہ بات کریں گے، اور درمیان میں کوئی دوسرا نہیں بولے گا اور کوئی ٹوکے گا نہیں کسی کو۔ اس کے علاوہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے دلائل کہاں سے دینے ہیں، اگر میرے دلائل کمزور ہوں گے اور حوالے کمزور ہوں گے تو اس کا نقصان مجھے ہے، آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ آپ اپنے باری پہ ان دلائل کو رد کر سکتے ہیں، کمزور ثابت کر سکتے ہیں، شرائط در شرائط کے ذریعے اس جو ہے ڈیبیٹ کو پرولونگ نہ کریں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتا دیں تاکہ ڈیبیٹ کو ہم فائنل کریں۔ خدا حافظ۔ جی یہ اگلی آڈیو بھی سن لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو وہ بتاتا ہوں شرائط تو آپ نے چھیڑی ہیں قمر صاحب، وہ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آڈیو ایک دفعہ آپ کو سنا لوں۔ کیا آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں کہ کہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے فریق پہ یہ شرط لگائی ہو کہ تم نے فلاں کتاب سے حوالہ دینا ہے اور فلاں سے نہیں دینا؟ اس بارے میں پہلے آپ کوئی حوالہ دیں، پھر میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ چلے جی یہاں سے ہم دوبارہ بات شروع کریں گے، پہلے تو میں آپ کو شرائط دکھا دوں نا قمر صاحب، یہ تو آپ جو بار بار ہمیں تان کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی سب سے پہلے آپ نے ہی جو ہے نا وہ شرائط جو ہے نا ثبت کی تھی، تو وہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں، تو پھر اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ابھی چونکہ نیٹ کی سپیڈ سلو ہوئی ہے تو تھوڑا سا وہ پچھلے کمنٹ جو ہے نا کھلنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ جی دوستو یہ دیکھیں ہم آگے ہیں، اب وہ سب سے پہلا کمنٹ، مبشر صاحب مجھے آپ کے مناظرے کا چیلنج قبول ہے، اچھا ہوا کہ آپ نے ٹاپک کا تعین بھی کر دیا، یعنی رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پبلک فورم پر مناظرے کے لیے مندرجہ ذیل بہت ہی سادہ قواعد کو تسلیم کر لیں گے تاکہ پھر مناظرے کی تاریخ طے کی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ یہ دیکھیں مناظرہ اسکائپ پر ویڈیو گفتگو کے ذریعے ہوگا، یہ شرط نہیں ہے تو اور کیا اس کو کیا کہیں گے؟ قمر صاحب کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیا اس کو شرط نہیں کہیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، یہ کیا ہے؟ یہ ان کو کیا نام دیں گے آپ؟ یہ شرطیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرط تو آپ نے لگائی ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں جناب کہ یہ شرط در شرط بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو بھاگ تو آپ ہی رہے ہیں، شرطیں اپنی بیان کر کے آپ خود ہی جھوٹے ہو رہے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں ہمیں۔ اور جناب علی محترم یہ اصل میں بات ہوئی، یہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں یہاں کمنٹ کیے ہیں، اور وہ کمنٹ میں آپ کو ایک تو میں آڈیو آپ کو سنا چکا تھا یہ والی، اور یہ دوسری آڈیو، اور اس طریقے سے یہ مزید ان کی گفتگو ہوئی ہے، دعویٰ آپ نے کی، اور یہ ساری یہ رات کو میری عدم موجودگی میں یہ شعیب مصطفیٰ سے ان کی بات ہوتی رہی ہے، یہ پھر کبھی ہم آپ کو سنوائیں گے یہ ساری گفتگو، اور یہاں نیچے پہنچتے ہیں ہم، یہ چونکہ لمبی گفتگو ہوئی ہے، شعیب مصطفیٰ سے یہ بات کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی ایک ہم ویڈیو الگ سے بنائیں گے، اور جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یہ لے جی، یہ آڈیو میں نے وہی دوبارہ یہاں سینڈ کر کے اس کا جواب دیا ہے، بہرحال یہ جواب۔ جی محترم قمر صاحب، میں نے آپ کی آڈیوز ابھی سننی شروع کی ہیں، پہلی آڈیو میں نے آپ کی سنی ہے، ویلکم جناب۔ گزارش یہ آپ نے اس آڈیو میں کہا ہے کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو بتا دیں، تو میں نے اگر مگر کی تو بات ہی نہیں کی، میں بالکل تیار ہوں، آپ کا اپنا دیا ہوا ٹائم، میں نے تو کوئی ٹائم بھی نہیں دیا آپ کو، جو آپ نے جناب 21 نومبر کی ڈیٹ دی ہے 2016 اتوار
यूके का टाइम 4 होगा, पाकिस्तान में 9 या 10 बजेंगे कमोबेश रात के। तो मैं एग्री हूं जनाब, बिल्कुल ये मेरी ऑडियो सेव कर ले, आपकी ऑडियोज भी मेरे पास सेफ रहेंगी, वक्त आने पे ये काम में लाएंगे हम। इस ऑडियो में वो गलती से नवंबर का लफ्ज निकल गया, वैसे 21 फरवरी की बात हुई है जी। ये एक मुरब्बी साहब है ताहिर मंसूर साहब, उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि आपने नवंबर कहा है। तो जी ताहिर मंसूर साहब माजरत, मैंने अभी तवज्जो की है, तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। ऑडियो में वो जो है ना गलती से मुंह से निकल आया नवंबर, वो है फरवरी, 21 फरवरी। बहुत शुक्रिया जी, 21 फरवरी 2016। तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानी के लिए हिदायत की दुआ। यार शोएब, तुमने तो सुबह सुबह शेर सुना के मूड फ्रेश कर दिया यार, मजा आ गया शेर सुन के। ले जी कमर साहब आ गए हैं दोबारा, और ये सुबह सुबह जब मैंने ऑडियो सेंड की है उसके बाद इनकी ये असल में दो ये भाग गए। ये 2 ऑडियो फेंक के कादियानी मुरब्बी कमर साहब राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। सुन लें जनाब, तवज्जो से सुनिए। मुबशर साहब, ये आप हैं जो मुआहदा तोड़ चुके हैं। आखिरी जो हमारी कल बात हुई थी उसमें मैंने साफ तौर पे कहा था, पहले मैंने कहा कि मैं काम से जा रहा हूं और कुछ घंटे बाद आऊंगा, तो आपने कहा कि ये तो फाइनल करे कि मुनाजरा कब होगा। तो मैंने कहा कि मुनाजरे की वक्त और टॉपिक के अलावा कोई शर्त नहीं होगी। इन शराइत पे, इन हदूद क़यूद पे मैंने 21 फरवरी डेट दी थी, और उसके बाद जो आपने वीडियो बनाई फिर शराइत ऐड कर दी कि मैं कहां से बोलूंगा और कहां से नहीं बोलूंगा। ये एक तरफा शराइत ऐड करके आप मुनाजरे से भाग चुके हैं, मुआहदा तोड़ चुके हैं। जल्द ही मैं एक वीडियो के जरिए बताऊंगा अवाम को कि किस तरह आपका जो वेबसाइट है फेसबुक की, किस तरह गलाजत से भरी हुई है। एक लम्हे के लिए भी इंसान वहां नहीं ठहर सकता। इस कदर गलाजत से जिन लोगों की वेबसाइट भरी हुई हो, अल्लाह के नबी के खिलाफ इतनी घटिया जो जबान इस्तेमाल कर रहे हों और जो मुआहदा तोड़ चुके हों, उनके साथ बराह रास्त बात करना गोया अल्लाह ताला के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि ऐसी महफिल में मत बैठो कि जहां अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के प्यारों को गालियां दी जा रही हों, उनको बुरा भला कहा जा रहा हो। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि एक तरीका है हमारी डिबेट का कि मैं 10 मिनट की एक वीडियो फेसबुक पे डालूं, यूट्यूब पे डालूं अपने दलाइल की, और आप उसके रद में एक वीडियो डालें। आप जैसे घटिया लोगों से जिनकी फेसबुक भरी पड़ी है गन से। दोबारा सुन लें जी, ये घटिया मैं यहाँ बन चुका हूँ, दोबारा सुन लें थोड़ा सा पीछे। दुनिया को बताऊंगा कि एक तरीका है हमारी डिबेट का कि मैं 10 मिनट की एक वीडियो फेसबुक पे डालूं, यूट्यूब पे डालूं अपने दलाइल की, और आप उसके रद में एक वीडियो डालें। आप जैसे घटिया लोगों से जिनकी फेसबुक भरी पड़ी है गन से, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारों के खिलाफ, जहां सवाए तमस्खर के, सवाए गालियों के कुछ नहीं, ऐसे घटिया लोगों से बराह रास्त बात मुमकिन नहीं। खुदा हाफिज। और दरअसल ये जो हैं हमारे जफर शाह साहब, मौलवी जफरुल्लाह शाह साहब, उनकी असलियत भी पता चल गई कि वो चूंकि उन्होंने शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत उनकी भी आप जैसी है। जो फेसबुक पे आपने भरा हुआ है, इसी किस्म का गंद उनके अंदर भरा हुआ है। चूंकि वो एक शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे मनाजरे के बजाय, फेसबुक या उस पे ऑनलाइन मनाजरे के बजाय आपको आगे कर दिया, ताकि आप जो गन से भरे हुए हैं, जिनकी फेसबुक गन से भरी हुई है, उस जैसे गलीज आदमी के साथ मुझे कहा कि मनाजरा करो, ताकि ये गलीज आदमी हूं मैं जनाब, ठीक है जी, ये मैं गलीज आदमी हूं। दोबारा सुन ले आप, ठीक है जी। पहले इन्होंने मेरी तरफ गंद और पता नहीं कौन कौन सी निस्बत की, अब गलीज भी हो गया हूं। दोबारा सुन ले। गन से भरे हुए हैं, जिनकी फेसबुक गन से भरी हुई है, उस जैसे गलीज आदमी के साथ मुझे कहा कि मनाजरा करो, ताकि सवाए गंद के वो और कुछ ना बके। मैंने जी, ये मैं बकवास भी कर रहा हूं, ठीक है जी। और ये और सुन ले आप, जबकि कमर साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी तक मैंने आपकी शान में, आपकी इज्जत पर, आपकी जात के ऊपर कोई एक अरब भी कहा हो, मैंने कोई बकवास कर इस किस्म के लफ्ज या कुत्ता, कमीना, खंदीर, कोई गाली गलोच, कोई, मैं तो आपको आप जनाब कह के बात कर रहा हूं। कमर साहब मैं तो आपके मिर्जा जी को भी मिर्जा जी और मिर्जा साहब करके बात करता हूं,
जब से आपने मेरे साथ बात की है, आप मुझे कोई एक जनाब एक छोटी सी ऑडियो दिखा दे जनाब अली, मतलब 1 सेकंड की ऑडियो दिखा दे, एक मेरा कमेंट दिखा दे जो आपके साथ तकल्लुम करते हुए मैंने कोई इस किस्म के नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया हो। आपने मेरे लिए देखे क्या क्या इस्तेमाल कर दिया है, और बातें आप ये कर रहे हैं कि ये भागने की, ये जनाब मैं इनके साथ मुनाजरे नहीं करता, ये गंदी जुबानें इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी वाहियातियां करते हैं, ये गलाजत भरी हुई है, ये गंद भरा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे हैं हमारे लिए। दोस्तों आगे सुनने जी। जब आपके साथ गुफ्तगू शुरू की है मनाजरे की आपकी फेसबुक पे, आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी के खिलाफ आपके चेले क्या कैसी कैसी बकवासें वहां कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि जब हम बराह रास्त बात करें तो आपके चेले इस किस्म की बकवास दरमियान में ना करें। हाँ, चेले कहाँ पे आ जाएंगे कमर साहब, चेले का बात तो हम दोनों ने करनी है। ये चोर दरवाजा अच्छा आपने तलाश किया है, चेले दरमियान में कहां से आ जाएंगे? 2 बंदे जब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो स्काइप पे हम कर रहे हैं, तो वो चेले कहां से आ जाएंगे? ये चेले चमचों की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ भागने का एक रास्ता है, सारी दुनिया को पता है। अभी ये वीडियो बन रही है, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे आपको, और आपकी जमात के बारे में क्या जनाब वो रवैया होगा कौम का कि भाई ये मर्जियों का इतना बड़ा लीडर और मर्जियों का इतना बड़ा आलिम फाजिल मुरब्बी जो है ना, वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, इस किस्म की अपनी इल्मियत को जो है ना वो पेश कर रहा है, और आपकी तो तबलीग के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा मुरब्बी साहब। इस किस्म के घटिया लोगों से हरगिज बात बराह रास्त नहीं हो सकती, और जफरुल्लाह शाह साहब, इस किस्म के घटिया लोगों से हरगिज बात बराह रास्त नहीं हो सकती, दरमियान में ना करें। इस किस्म के घटिया लोगों से हरगिज बात बराह रास्त नहीं हो सकती, और जफरुल्लाह शाह साहब आपकी असलियत भी पता चल गई। दरअसल आप इसी खमाश के आदमी हैं जैसा कि मुबशर शाह है और उसकी फेसबुक है। खुदा हाफिज। लो जी, मेरी पेशन गोई पूरी हो गई जी। मैं इसी बात से डर रहा था कि कमर साहब अब भी भागे, वो भागने वाली पेशन गोई पूरी हो गई जी। ये भाग रहे हैं बस, और इन्हें कोई काम नहीं जी। कमर मुरब्बी साहब, अभी आपकी ऑडियो मैंने सुनी है। पहली बात तो ये है कि जब से हमारी बात चली है, गुफ्तगू शुरू हुई है, मैंने एक मर्तबा भी आपको घटिया, गलीज, कमीना, कुत्ता कहा हो? कोई एक चीज आप साबित करिए, ठीक है जी। और जबकि मैं आपसे कई दफा सुन चुका हूं कि घटिया लोगों से मैं बात नहीं करता, आप जैसे घटिया लोगों से, इस किस्म के घटिया लोगों से मैं बात नहीं, हालांकि बात तो हमारी दोनों की हो रही है, किसी और की तो होनी नहीं। आप कहते हैं मैं इस किस्म के घटिया लोगों से बात नहीं करता, मतलब ये कि आपने मुझे घटिया भी कहा और गंदा और पता नहीं ये जो गर्दान आपने बोली है जनाब अली मोहतरम। दूसरी बात यह है कि आप असल में भाग चुके हैं, आप के पांव तले जमीन निकल चुकी है जनाब अली मोहतरम। कमर साहब, अपने घर में बैठ के वीडियो बना लेना आसान होता है, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे वीडियो फेंकते हैं, फेसबुक पे और बड़े बड़े चैलेंज देते फिरते हैं। हमने किसी किस्म का मुआहदा नहीं तोड़ा, शराइत सबसे पहले आपने पेश की थी। वो तोहफा जो मैंने आपको देना था, वो तोहफा मैं अभी दे देता हूँ जो मुनाजरे में देना था। आपने कहा कि कोई शर्त नहीं मैं बयान करता वगैरह वगैरह। सबसे पहला कमेंट जो आपका आया था उसके अंदर आपने शर्तें ही बयान की थी, वो 6-7 जो थी वो शर्तें आपने बयान की थी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं इस तरीके से मुनाजरा करूंगा। जनाब अली मोहतरम, आपने खुद अपने ही बकौल झूठे साबित हो गए। आपने कहा कि ये शर्तें बयान करना झूठों का काम होता है। वो मैं बाद में अभी आपकी वीडियो एक मैं और बताता हूँ, उसमें मैं दिखा देता हूँ। यही चीज मुनाजरे में हमने भी आपको बयान करनी थी, जो कि मैं अभी आपको बयान कर देता हूँ। आप असल में भाग चुके हैं। अगर आप पक्के और सच्चे कादियानी और मरज़ई हैं, जिनको आप अहमदी कहते हैं अपने आप को, अगर आपके अंदर कोई अहमदियत की कोई खुशबू पाई जाती है तो जनाब आप अपने मुआहदे पर कायम रहे। और 21 फरवरी 2016 बरोज इतवार का जो आपने दिन दिया है, यूके के टाइम के मुताबिक 4 बजे, पाकिस्तान का टाइम तकरीबन 9 बजे बनता है। आप मुनाजरा जरूर करें। आप अब ऐलान कर चुके हैं, बड़े मजमे में ऐलान कर चुके हैं। अब आप अपने मुनाजरे से जो है ना वो घबराए नहीं और पीछे नहीं हटे। ऊपर से आप कह रहे हैं कि नहीं जी, अब मुनाजरे का नया तरीका ये है कि लो जी मैं 10 मिनट की मैं बना के चढ़ाता हूं तो 10 मिनट की तुम चढ़ाओ। ये कौन सी तरीका होता है बात करने का? ये कौन सा तरीका है? आप स्काइप पर आए ना, अगर चले आपने मुआहदा तोड़ने के अभी आ जाए स्काइप पर।
वो 21 की तारीख को हम नहीं जो है ना उसको छोड़ते हैं। अभी आते स्काइप पर, अभी आप व्हाट्सएप पे भी तो बात कर ही रहे हैं ना, आए स्काइप पे आ जाते हैं, अभी बात कर लेते हैं। कमाल करते हैं आप, भागने का चोर दरवाजा आपने अच्छा निकाला है और ऊपर से गंदा कुत्ता कमीना आप हमें कह रहे हैं। इन जैसे कुत्ते कमीने और गंदे से मैं बात नहीं करता। कमाल होगी, ये कैसी जुबान आप इस्तेमाल करते हैं? कौन सा गंद मैंने गोला था जनाब? दिखाएं, मुझे सबूत दें। मैंने एक दफा आपको कोई गंदा कहा हो, कमीना कहा हो, कुत्ता कहा हो, कोई गाली निकाली हो? कौन सा गंद, किस चीज को गंद आप कह रहे हैं? कोई बात तो आपकी मेरे साथ हो रही है, किसी और के साथ मैंने कोई ठेका नहीं लिया किसी और का। वो आप फेसबुक या यूट्यूब वो दिखाते रहे, इसने ये किया, इसने वो किया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना मुबशर शाह, आप बताएं मैंने आपके साथ कोई गलती की हो, कोई इस किस्म का कोई गंद बकाओ? कमाल करते हैं आप हमें गंदा भी कह रहे हैं और ऊपर से जो है ना भागने का एक तरीका आपने निकाला है। मैं इन जैसे गंदे लोगों से बात नहीं करता। ऊपर से झूठ बोल रहे हैं आप कि जफरुल्लाह शाह साहब ने मुझे कहा है और उन्होंने मुझे आगे कर दिया, इसका कोई प्रूफ आप देंगे? कमाल करते हैं, झूठ तो ना बोले, आप किज़ब बयानी से काम ले रहे हैं कि उन्होंने आगे कर दिया है। और ये जो ना गंद बला और आप जो कह रहे हैं, इस किस्म का लेबल हमारे ऊपर चिस्पा कर रहे हैं। मोहतरम कमर मुरब्बी साहब, आप कोई जनाब आप मैं अब शर्म का लफ्ज बोलूंगा फिर आप कहेंगे लो जी हमें इस किस्म का लफ्ज बोलना है। तो बहरहाल आपको अकल करनी चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप कोई अपनी उम्र का एहसास कर लें, आप अपने स्टेटस जो आपका है उसका एहसास कर लें कि आप एक जमात की तरफ से बोल रहे हैं और जमात अहमदिया की तरफ से, और आपकी जो सैकड़ों वीडियोज मंजरे आम पे आ चुकी हैं और बड़े बड़े चैलेंज और ये वो, लोग आपको क्या कहेंगे? ये किस किस्म के इंसान है कमर साहब? ये इतने किज़ब बयानी करते हैं। कोई सबूत है आपके पास कि जफरुल्लाह शाह साहब ने मुझे आगे कर दिया है? वो भाई मैं खुद आपको डिबेट का चैलेंज किया है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। आपने जो है ना उसको फेसबुक के ऊपर भी एक्सेप्ट किया है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी एक्सेप्ट किया है, उसकी वीडियो भी बन चुकी है और तरीके मुनाजरा ऐलान भी हो चुका है। उसके बाद आप भाग रहे हैं। अब ये भागने का आपने अजीब बहाना ढूंढा है। कमर साहब, मैंने अभी आपका ये कमेंट जो है ना वो अभी फेसबुक के ऊपर देखा है। जो शख्स अभी से मुआहदा तोड़ रहा है और ये तय होने के बाद के वक्त और मौजू के अलावा कोई शर्त नहीं होगी, फिर शर्त की रट लगा रहा है, वो मुनाजरे में क्या गुल खिलाएगा? पहली बात तो यह कि शर्तें मैंने नहीं की, शर्तें आपने लगाई थी। सबसे पहले शर्तें आपने रखी हैं, हमने तो शर्त की बात ही नहीं की थी। अव्वल गुफ्तगू में आपने शर्तें लगाई थी जनाबी अली मोहतरम, और वो ऑन दी रिकॉर्ड अभी भी वीडियो मौजूद है। जो शराइत के नाम से मैंने वीडियो बनाई है उसमें सबसे पहले आपकी शराइत जिक्र की गई थी। उसके बाद हाईलाइट इबारत मैंने की है, वो देख लें कि आप कह रहे हैं कि जिस शख्स के चेले अभी से मेरी आपके साथ गुफ्तगू के दरमियान आकर अल्लाह के नबी का तमस्कुर कर रहे हैं, वो डिबेट के दौरान किस तरह खामोश बैठे रहेंगे। बात तो हम दोनों की होनी है, वो स्काइप पे होनी है। ये जितने भी लोग हैं फेसबुक के यूजर और दीगर सोशल मीडिया के लोग, इन्होंने तो दरमियान में नहीं होना। ये असल में आप भाग रहे हैं, आपका भागने का एक तरीकेकार है जनाब। हम दोनों की गुफ्तगू होनी है, हमारी गुफ्तगू में कोई तीसरा बंदा दरमियान में शरीक नहीं होगा। स्काइप पर ये बात होनी है और इसका ऐलान आप कर चुके हैं और आप यहां से भाग रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूं कि जनाब आप अपने मुआहदे को तोड़े नहीं। जो हमारी डेट, जो हमारा दिन फिक्स हुआ है और जो टाइम फिक्स हुआ है, उस टाइम और डेट के मुताबिक आप मुनाजरा हमसे जरूर करें। मुनाजरे का मौजू है रफा और नज़ुल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी दोस्तों, बस ये एक पैगाम आपको देना था। मुरब्बी साहब भाग चुके हैं, अब मजीद इस पे क्या गुफ्तगू की जाए। ये मजीद और चूंकि ग्रुप है, गुफ्तगू यहाँ हो रही है। और बहरहाल जनाब आज का यही था। अब मुरब्बी साहब का हम इंतजार करेंगे। मुरब्बी साहब ने अभी तो ये कहा है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं वो क्या वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो के बाद फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और 21 फरवरी 2016 इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे 21 फरवरी का क्या बनता है, क्या होता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुबशर शाह को याद रखिएगा। कादियानी मुनाजरा ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और मैं यहाँ के तमाम मुरब्बी साहिबान को गुजारिश करता हूँ कि आए स्काइप पे आए, स्काइप पे बैठ के अच्छे तरीके से 1 to 1 गुफ्तगू करते हैं। जो ये मसाइल उलझे हुए हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, दलाइल का तबादला करते हैं, सलीके से गुफ्तगू करते हैं और वो पैगाम रिकॉर्ड करके
ऑन दी रिकॉर्ड ये अपलोड कर देते हैं हम, और ये जो है ना रिकॉर्ड पर चीज रहेगी, लोग सुनेंगे, लोग फैसला खुद करेंगे। अच्छाई और बुराई लोगों के सामने आ जाएगी, जो अच्छा होगा उसका भी फैसला लोग करेंगे, जो बुरा होगा उसका भी फैसला लोग कर लेंगे। सच्चे और झूठे का फैसला आवाम कर लिया करती है। तो आइए मैं दावत देता हूं तमाम मुरब्बी साहिबान, तमाम कादियानी, तमाम अहमदी, तमाम मरज़ई, उनको दर्दमंदाना ये एक मेरा पैगाम है। आइए स्काइप पे तशरीफ लाइए और हमारे साथ मुकालमात करिए। मुकालमात, हम तो मुकालमात कहते हैं कि आइए मुकालमात, हम कत्लो गारतगिरी की बातें नहीं करते, हम मुकालमात की बात करते हैं। मुकालमात के जरिए ही ये मसाइल सुलझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।